अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह पहली वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट थी जिनमें वो अल्फाज बयान किए गए जिनका अंग्रेज़ी में बड़ा इस्तेमाल है, इसी तरह आज की वीडियो भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप में से कोई शख्स चैनल पर नया है तो उससे दरख्वास्त है उर्दू से अंग्रेज़ी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का सबक शुरू करते हैं। OF इसको अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप कोई बुक उठाएं या कोई अखबार उठाएं, आपको ऑफ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मिलेगा। ऑफ किस चीज़ को बयान करने के लिए होता है? इधर लिखा हुआ है रिलेशन, ताल्लुक, यानी ऑफ जिसके दरमियान आया है उसके दरमियान कोई रब्त और कोई ताल्लुक है। जैसे एग्जाम्पल पेश करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये स्टेट बैंक इसका रिलेशन है इंडिया के साथ, ये बैंक इसका ताल्लुक इंडिया के साथ है। इसी तरीके से आप कोई भी चीज को बयान करते हैं वहां पर ऑफ को लगा देते हैं तो फिर वहां पर एक रिलेशन हो जाता है। मैं इसके अभी एग्जाम्पल पेश करूंगा। नंबर 2 है अबाउट। अबाउट के माने आते हैं बारे में, किसी के बारे में डिटेल, किसी के बारे में तफसील, उसको बयान करना। आप YouTube चैनल को जब ऑन करेंगे और उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर लिखा होगा अबाउट। तो अबाउट में उस चैनल का पर्पस लिखा होगा। ये चैनल आपको उर्दू से अंग्रेजी सिखाने के लिए है या फिर सॉन्ग्स के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। तो अबाउट का मतलब होता है डिटेल को बयान करना, पूरी तफसील को बयान करना। तीसरे नंबर पर है अगो। अगो के माने पहले। जैसे कोई काम हो गया, थोड़ा सा वक्त गुजर गया है, तो अब हम सेंटेंस को बयान करना चाह रहे हैं तो वहां पर भी अगो का इस्तेमाल होता है। तो हम इनमें से हर एक की एग्जाम्पल पेश करेंगे ताकि इनका इस्तेमाल आपको मालूम हो जाए। ऑफ की 3 एग्जाम्पल पेश करेंगे, फिर इसके बाद अबाउट की 3 एग्जाम्पल पेश करेंगे, फिर इसके बाद अगो की 3 एग्जाम्पल पेश करेंगे ताकि आप अंग्रेजी को अपने हाथों में ले लें और अंग्रेजी के ऊपर फाइक हो जाएं और अंग्रेजी बोलने लगे। ऑफ की एग्जाम्पल और मिसालें देखें। ऑफ के ज़रिए से ताल्लुक़ और रिलेशनशिप को बयान किया जाता है। उसकी 3 एग्जाम्पल और मिसालें दी हैं ताकि आप ऑफ का इस्तेमाल अंग्रेज़ी बोलने में कर सकें। देखिए, ही इज़ द ब्रदर ऑफ ज़ैद। वो ज़ैद का भाई है। तो अब यहाँ पर ऑफ आया है, ये जो शख्स मौजूद है ये ज़ैद का भाई है। तो ब्रदर और ज़ैद, इनके दरमियान रिलेशन और ताल्लुक़ को पैदा किया है ऑफ ने। ही इज द ब्रदर ऑफ ज़ैद, वो ज़ैद का भाई है। दूसरी एग्जाम्पल, शी इज द सिस्टर ऑफ 3 ब्रदर्स। वो 3 भाइयों की बहन है। तो अब इस लड़की का उन भाइयों के साथ रिलेशन है, यानी इसके रिलेशन में आती है। तो इस रिलेशन और इस ताल्लुक को पैदा किया है ऑफ ने। इसी तरह तीसरी एग्जाम्पल है, इट इज द बुक ऑफ आफ्ताब। ये आफ्ताब की किताब है। तो ये जो किताब यहाँ पर रखी हुई है इसका ताल्लुक आफ्ताब से है। तो इस ताल्लुक को बयान करने के लिए यहाँ पर ऑफ को लिखा गया है। तो आप किसी भी ताल्लुक, किसी भी रिलेशन को बयान करना चाहते हैं तो वहाँ पर ऑफ को लगा देंगे, रिलेशन और ताल्लुक। इसके बाद मैं आप हजरात की खिदमत में अबाउट की एग्जाम्पल और मिसालें दूँ ताकि उसका भी इस्तेमाल करना आप समझ सकें। दूसरे नंबर पर अबाउट है। अबाउट जिसके माना बारे में, किसी चीज़ के बारे में तफसील और डिटेल को जानना। तो अबाउट की एग्जांपल देख लेते हैं ताकि इसका इस्तेमाल करना आ जाए। पहली एग्जांपल है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी। तो यहाँ पर अबाउट लिखा हुआ है, मेरे बारे में, वो मेरे बारे में बात कर रहा है, यानी मेरी तफसील बता रहा है। तो अबाउट का मतलब किसी के बारे में कुछ बताना, तफसील बताना, डिटेल देना। ही इज टॉकिंग अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात कर रहा है। दूसरी एग्जाम्पल, खालिद नोज अबाउट मी। खालिद मेरे बारे में जानता है। अबाउट मी, मेरे बारे में। खालिद नोज अबाउट मी, खालिद मेरे बारे में जानता है। तीसरी एग्जाम्पल, डोंट टॉक अबाउट हिम, उसके बारे में बात मत करो। तो अबाउट का माना आम तौर पर
बारे में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका मफहूम डिटेल और तफसील का जानना होता है। इसके बाद आपके सामने हम अगो को पेश करेंगे, उसकी एग्जाम्पल देखेंगे और उनका इस्तेमाल करना जानेंगे। तीसरा वर्ड अगो था। अगो के माना पहले के हैं। कोई भी वाक़या या कोई भी बात पेश आई, अब उसको हम अंग्रेज़ी में बयान करना चाह रहे हैं कि कुछ पहले ये काम हुआ था, तो फिर वहाँ पर अगो का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, आई वॉज हेयर 2 years अगो। मैं 2 साल पहले यहाँ था। तो 2 साल पहले, तो यहाँ पर हमने अगो को जिक्र कर दिया। आई वॉज हेयर 2 years अगो। मैं 2 साल पहले यहाँ था। दूसरी एग्जाम्पल, ज़ैद हैड कम 4 days अगो। ज़ैद 4 दिन पहले आया था। ज़ैद हैड कम 4 days अगो। ज़ैद 4 दिन पहले आया था। तो अगो का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ 4 दिन पहले। तीसरी एग्जाम्पल है, ही वॉन द अवार्ड 36 years अगो। यहाँ पर लिखना भूल गए। तो अब इस तरह का मफहूम या इस तरह का वाक़या बयान करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर अगो का इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है आपने ऑफ, अबाउट, अगो इन तीनों की एग्जाम्पल्स को समझ लिया होगा और उम्मीद है आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, मश्क करेंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है उर्दू से अंग्रेज़ी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।